हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक राजा थे और उनकी पत्नी थी। एक राजा थे और उनकी पत्नी थी। तो उनका जो संतान होता था वो एक वहाँ के जो ब्राह्मण थे उनका संतान को मरवा देते थे, मरवा देते थे। हर संतान को जीने नहीं देते थे, जीने नहीं देते थे। तो ये जो राजा थे वो बड़ी दुखी रहते थे। उनका 7 पुत्र हुआ, लेकिन एक भी पुत्र का जीने नहीं दिए, जीने नहीं दिए। तो इंद्रलोक में बहुत बड़ा भारी सभा लगाए भगवान देवता लोग। देवता लोग सभा लगवाए और कहने लगे कि ये जो ब्राह्मण पापी है वो राजा का लड़का का जीने नहीं देता है, सबको मरवा देता है। क्या करूं? कुछ उपाय किया जाए, कुछ उपाय किया जाए जिसमें उस ब्राह्मण को भी सजा मिले और राजा का पुत्र मिल जाए। बोले इंद्र महाराज कि ठीक है ब्रह्मा जी, आप जैसा कहें वैसा होगा। तो परी लोग को कहा गया कि कोई अगर जो जाने को लिए तैयार है मृता भुवन में तो कहिए। तो वहां जितना परी थी सब इनकार कर गई, कोई परी भी मृता भुवन में आने को लिए तैयार नहीं हुई। कोई परी भी आने को लिए जब तैयार नहीं हुई तो एक साम परी थी और एक लीलम परी थी। वो दोनों बहन थी, दोनों बहन थी। तो वो बोली कि महाराज हम मृता भुवन में जाएंगे, हम मृता भुवन में जाएंगे और वहां पर जितने लोग थे देव लोग, तो कोई भी मृता भुवन में आने को लिए तैयार नहीं हुए। तो जो ठेकेता थे, ढोलक बजाते थे इंद्रलोक में, वो बोले कि हम जाएंगे, हम जाएंगे मृता भुवन में और जाकर राजा के पुत्र हम बनेंगे। ये जो लड़की थी वो बोली कि राजा के बहू हम बनेंगे। ये जो लड़का था वो जो ब्रह्मा जी थे वो राजा के घर में अंक मार दिए, अंक मार दिए। राजा के जो पत्नी थी वो गर्भवती रह गई, गर्भवती रह गई। 9वां महीना में एक सुंदर पुत्र पैदा लिया, एक पुत्र पैदा लिया। तो ये जो लड़की थी तो ये भी एक राजा के घर में, राजा की पत्नी के उदर में गर्भवती रह गई। ये भी 9वां महीना में एक सुंदर कन्या पैदा ली, सुंदर कन्या पैदा ली। तो वो जो राजा थे, राजा का पुत्र थे, तो बढ़ने का एक जो बढ़ रहा था, बच्चा 2 जो, धीरे 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 बच्चा बड़ा हो गया। बच्चा जब बड़ा हो गया तो अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, सब कोई बंसी खेलने जाता है, हम भी बंसी बजाने जाएंगे, हम भी मछली मारने जाएंगे। इसके पिता बोले, बेटा मछली फंसाने मत जाओ, ए देवा बंसिया ना खेले रा
तारे दाएवा तो नय सराफ हुए राम। ए दाएवा मत तू ही जाओ बंसी खेले रे दाएवा हम तोरा समझेबो करिए राम। इसको माता जो थी वो कह रही है कि बंसी जो खेलता है वो निजा जादी खेलता है, तू मत जाओ खेलने, तू तो राजा का लड़का है। ये जो लड़का था ये बोला ऐ दाएवा के तनो तू कहवा के तो समझे वरे दाएवा हम नाही मनवो करवे राम। ए दाएवा हम जे जैवे बंसी खेले रे दाएवा हम मछलिया लेवे राम। नहीं माना। इसको जो माँ थी वो बंसी लाके मंगवा के दे दिए। बंसी मंगवा के दे दिए तो ये जो लड़का था वो तालाब में चल दिया। तालाब में चल दिया बंसी खेलने को लिए। जब बंसी खेलने को लिए चल दिया तो दिन भर बंसी खेलते रह गया, लेकिन नहीं, इसका एक भी मछली नहीं फंसा, एक भी मछली नहीं फंसा। वो जो ब्राह्मण था वो रचना रच दिया, रचना रच दिया। वो क्या किया कि पानी भरने को बहाने नदी अरार पे, गंगा अरार पे गया और जाके बोला, एक औरत का रूप धर लिया और बोला कि मुझे पानी अलगा दो बाबू। ये जो लड़का था वो बोला कि नहीं, हम पानी आपको नहीं अलगा सकते हैं, हमसे नहीं गगरी अलगेगा, हम बहुत बच्चा हैं। ये बोला कि थोड़ा सा मदद कर दो, अलगा दो पानी। ये जो ब्राह्मण था वो एक औरत के रूप में, मोहिनी रूप में था और इसको अलगाने बोला तो ये नहीं अलगाने गया। नहीं अलगाने गया तो ये बोलने लगा कि मुझे अलगा दो, बहुत ज़बरदस्ती किया। तो ये गंगा माता से सुमरन किया, ए देवा दोनों हथवा जोड़ियो गंगा माता रे देवा तो ना सकछी बनाए राम। ए दाएवा पानी अरे लगावे बोले तीरियवा रे दाएवा कैसे हमाया लगेवे करिए राम। ये गंगा माता थे, वो बोले कि जाकर अलगा दो। ये लड़का जाकर पानी अलगा दिया। पानी अलगा दिया तो क्या किया कि आगे जाकर गगरी पटक दी और मोहिनी रूप में थी। ब्राह्मण जो थे और मोहिनी रूप धर लिए थे एक नारी का, किसी तरह से उनका लड़का को मरवा देते थे। तो इन्हें भी मरवाना चाह रहे थे। तो ये तो इंद्र महाराज के दिए हुए थे, विष्णु का रचना था, ब्रह्मा का रचना था, तो ये कैसे मर सकते थे। तो बोले कि ये जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मणी का रूप धर लिए थे। वो क्या किए कि अपना चीर चोली फाड़ लिए और इसके पिता के पास चल गए। इसके पिता के पास चल गए और जाकर कहने लगे कि देखिए, जो आपका पुत्र था वो मेरा चीर चोली फाड़ दिया, गगरी फोड़ दिया। पानी अलगाने बोले, पानी भी नहीं अलगाया और चीर चोली फाड़ दिया। इसके जो पिता थे इस लड़का को, वो बहुत गुस्से में आ गए, बहुत गुस्से में आ गए और सोचे, बोले कि अच्छा ठीक है, आएगा तो हम उसको मारेंगे।
ये जो लड़का था वो मछली फंसा रहा था। शाम हो गया, मछली नहीं फंसा, मछली नहीं फंसा। तो गंगा माई बैठ गए किनार पर इस लड़का के बालक के पास और बोले, पुत्र एक भी मछली नहीं फंसा। तो ये लड़का कहता है कि नहीं माता, एक भी मछली नहीं फंसा। बोले एक मछली तुम्हें फंसेगा, अभी तुरंत फंसेगा। एक मछली फंस गया, एक मछली फंस गया। ये लड़का बहुत बड़ा मछली फंसा। ये लड़का बहुत खुश हो गया, बोला कि माता मछली तो फंस गया। गंगा माता बोले कि ये मछली जो फंसा है, अपने पिता से बोलना कि ये मछली लेकर और सारा नगर में घूर जाएंगे। जो लड़की मछली काट के और तुम्हारे पिता को बना देगी, वही लड़की से तुम्हारा शादी होगा। जिस घर में मछली बन के मिलेगा, उसी घर में तुम्हारा शादी होगा। ये जो लड़का था वो मछली लेकर घर आ गया। घर आया तो इसको जो पिता थे वो तेगा लेकर खड़ी थे कि मार देंगे, बिना पुत्र के रहेंगे। लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? तूने दूसरा को प्रतिष्ठा पे हाथ क्यों डाला? ये लड़का बोला, ए दएवा कवो निरतीरियावार चेरा चनमारे दाएवा, हमा नाही कुछ करवो कर लिए राम। ए दएवा सका छीना रखली गंगा माता रे दएवा, गंगा माता से पूछियो ले हुए राम। ऐ दाएवा पर धन तीरियवा नाही ठेकली रे दाएवा, हमा नाही कुछ करवो कैलिए राम। ए दाएवा अपने से फरला के चीरा चलिया रे दाएवा, अपने से गगरिया फरल के राम। ए दाएवा अपने से फरल के शंखा चुड़िया रे दाएवा, हमा नाही कुछ करवो कैलिए राम। ये जो लड़का था वो बोला कि पिताजी हम कुछ नहीं किए हैं, सब अपने से की है, आपके पास रचना रच के आई है। ये जो लड़का पर आफत आया तो गंगा माता वहाँ जाकर और उसके पिता को बताएं। इसको पिता चुप हो गए और बोले कि पिताजी मुझे एक मछली फंसा है, ये मछली जो आपको काट के खिला देगी उसी लड़की से मेरा विवाह होगा। ये जो इसके पिता थे वो मछली को ले लिए, मछली को ले लिए और मछली को लेकर और चल दिए। तो चलते एक साव जी के यहाँ पहुँचे, वो भी राजा थे। उनके यहाँ पहुँचे तो वो जो साव जी की पत्नी थी रानी, वो काटने लगी मछली को। तो उसके पास जितना था चिलोही हसुआ जो भी था सब टूट गया, लेकिन कुछ से मछली नहीं कटा। ये जो लड़की थी वो आई खेल कूद कर, तो उसके माता बोलने लगी कि बेटी ये कोई आए हैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर, लेकिन एक मछली लाए हैं। वो मछली हमसे तो कटवे नहीं किया, देखो तो बेटी काट के। ये लड़की टूटा हुआ चलोही से काट दी और काट दी तो मछली तुरंत सेकेंडों में काट के धर दी। बोली माँ देखो तो तुरंत कट गया, कैसे नहीं कटेगा, देखो कट गया। मछली बना के भोजन और खिला दिए तो इनका बेटा और बेटी दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। ये समझ गए कि मछली जब मुझे भोजन परोस आ गया तो मेरा रिश्ता पक्का हो गया। शादी के लिए रिश्ता पक्का हो गया। तो ये लड़की कहने लगी कि पिताजी पहले उनसे कहिए
कि उनका 7 पुत्र था। 7 पुत्र कोहबर के राती में मर गया है। उनसे कहिए अंचल घर बनाएंगे जिसमें एक सुराग नहीं रहेगा, क्योंकि इनके घर जो बहू आती है वो विधवा हो जाती है। वो जो उसको पिता थे वो बोले कि क्या ये सच बात है, आपके घर में जो बहू आती है वो विधवा हो जाती है? ये जो राजा थे वो बोले, रोने लगे और कहने लगे कि हाँ ये सच बात है, मेरा घर में मेरा पुत्र 7 था लेकिन एक भी जीवित नहीं है, आज मेरा पुत्र एक भी नहीं है। ये बोले कि तो ऐसे कैसे होगा, आप पहले अंचल घर बनवाइए जिसका एक भी दीवार में छेदा ना हो, एक चिट्ठी भी नहीं पार हो, वैसा घर बनवाइए, तब हम आपको बेटा के साथ अपने बेटी को शादी करेंगे। बोले ठीक है। ये जो राजा थे वो राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। वो घर बनाने को लिए तुरंत सामान गिरवाए और मजदूर लगवा दिए, मिस्त्री लगवा दिए। उनका घर बनने लगा, पन्ना प्लास्टर सब कुछ होने लगा। तो ये जो ब्राह्मण था वो जाके बोला मिस्त्री को कि थोड़ा सा सुराग छोड़ दीजिएगा, हम आपको जितना धन मिला है बनाने में मिस्त्री के काम में उतना से कई गुना ज़्यादा धन देंगे, आप थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। तो ये जो मिस्त्री था वो थोड़ा सा सुराग छोड़ दिया, इसका शादी और घर तैयार हो गया। अंचल तैयार हो गया। अंचल घर तो ये राजा जाके बोले कि हम अंचल घर तैयार कर दिए, अब अपना बेटी को शादी मेरा बेटा से कर दीजिए। ये जो दिन तारीख पक्की हो गया, ये जो राजा थे वो बारात लेकर उस रानी के राजा के घर गए। तो शादी हो गया। जब शादी हो गया तो दुल्हन जो थी वो अपना ससुराल आ गई। तो ये लड़की भी जान रही थी, ये लड़का भी जान रहा था कि हम लोग क्या हैं। दोनों कोहबर में गए। तो ये जो ब्राह्मण था वो बहुत बड़ा पुजारी था, इतना बड़ा पुजारी था कि सब देवताओं को मुंह के रखता था, सब देवता देवी के मुंह के रखता था। जब कोहबर में रानी गई, ये लड़की गई, ये लड़का गया। जब कोहबर में गया तो ये लड़की का कोई भी कोहबर में चोटी बाल नहीं गिरती है, लड़की बाल उसका खुला ही रहता है। जो लड़की का शादी होता है जिस दिन सिंदूर पड़ता है वो चोटी नहीं बनाती है, उसका बाल खुला रहता है। जब सुहाग रात में गई तो ये लड़की का गलती हो गया कि ये बाल खुला रख के और अपना पलंग के नीचे बाल कर दी और सो गई। लड़का भी सो गया। तो ये जो ब्राह्मण था वो क्या किया कि सर्प को सुमरन करके और बुलाया, सर्प को बुलाया और बुलाकर और बोला काटने को लिए। तो जो सर्प होता है वो डोड़वा सर्प एक होता है, तो वो आ रहा था। तो गंगा माता सोच रहे हैं कि आज उसको, इस कन्या को शादी हुआ है, आज उसको सिंदूर पड़ा है और ये सर्प जाके डांस लेगा तो विधवा हो जाएगी, बहुत अनर्थ हो जाएगा, बहुत गलत होगा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो जो नदी में पानी था, तो नदी पार हो रहा था सर्प, तो नदी में पानी सूख गया। तो जो डोड़वा सांप था वो अपना विष का जो थैला था वो रख के वो मछली खाने लगा। तो गंगा का बाढ़ आया, जो उसका विष का थैली दह गया। जब विष का थैली दह गया
तो ये खाली हाथ ये ब्राह्मण के पास आया और बोला कि आप क्या करने को लिए बुला रहे थे, क्या कारण था, क्या बात था। बोले कि हम तो गंगा में सूखा हुआ था और मछली खाने लगे, तो मेरा जो विष का थैली था वो सब मेरा दह गया, मेरे पास कोई विष नहीं है। ये जो ब्राह्मण थे वो श्राप दे दिए उसको कि जाओ मेरा दरवाजे से लौट जाओ, आज से तुम किसी को काटोगे तो कुछ नहीं होगा, जाओ। क्योंकि हमने तो उसको, उस राजा को, पुत्र को डसने को लिए बुलाया था, तो तू खाली हाथ मेरे पास आ गया, जाओ मेरे पास से चला जाओ। ये जो सर्प था वो लौट गया। ए देवा हाथ तोरा जोड़िय काली नागिनिया रे देवा बिनाती में करवो करिए राम। ए रामा माँ जल्दी से अब मोरा घरवा रे देवा तोहरो नाक समिया दे लिए राम। ये जो ब्राह्मण थे वो कसम दे दिए नागिन को, कसम दे दिए। तो नागिन जो थी वो हनकते कोई चीज़ का नहीं ताकी और इस ब्राह्मण के पास आ गई। जब आ गई तो बोलने लगी नागिन कि किस लिए बुलाए हैं। बोले कि हम उस राजा को, पुत्र को डांसने को लिए बुलाए हैं। बोले कि राजा को, पुत्र को डांसने को लिए बुलाए हैं, तो उसका पत्नी उसको साथ है, कैसे डांस सकते हैं। बोले कि आप जाइए, हम उसको देवी से सुमर के और 7 भर नींद दिवा देंगे, 7 रात 7 दिन का एक ही दिन नींद दिवा देंगे, उसका नींद नहीं टूटेगा। ये जो लड़की थी वो एक पौआ में बांध दी थी गरुड़ को और एक पौआ में बांध दी थी नेवला को। चारों पौआ में 2 पाँव में गरुड़ को, 2 पाँव में नेवला को ऐसे करके बांध के रख दी थी कि सर पाएगा तो गरुड़ नेवला ऐसे करके सब उसको खा जाएगा। लेकिन सबको ये जो ब्राह्मण था वो नींद में सुला दिया था, सबको नींद दे दिया था, सबको नींद दे दिया था। गुरु भाई बहन, चौपाई है, कहने में बहुत लंबा समय हो जाती है, इसलिए कहानी की तरह कह रहे हैं। तो सबको सुला दिया था। ये जो नागिन थी तो वो गई तो कन्हू उसको जाने का जगह उसको नहीं मिला। ये लौट गई नागिन लौट गई। लेकिन नागिन कौन थी? ये सांपरी थी जो ये लड़की बनी थी। ये नीलम पड़ी वो नागिन थी, वही बहन जन्म ली थी नागिन में। ये भगवान का रचना था। तो ये इसको आके ब्राह्मण को बोले कि महाराज ऐसा है कि हम उसको कैसे ना डांसेंगे, उसका जो अब कोहबर है वो तो अंचल घर है, जाने का जगह ही नहीं है। ये जो बिसहरी थे ये ब्राह्मण, वो बोले कि देखिए आप जाइए और एक छोटा सा भुड़की छोड़ा हुआ है, खिड़की इतनी सा छोड़ा हुआ है, उसमें आप अपना ठोठ मारिएगा तो वो हट जाएगा और आप घुस जाइएगा। तो थोड़ी सी थी तो ये जो नागिन गई तो नागिन तो घुसने लगी। तो नागिन घुसने लगी तो नहीं घुस पाई। तो ये फिर इसको पास, ब्राह्मण के पास आ गई नागिन, कहने लगी कि मेरा शरीर उसमें नहीं अट रहा है। तो ये क्या किए कि रंदा से उसका शरीर को पूरा पतला कर दिए। जो नागिन थी वो बेचारी का पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था। ये छटपटाती हुई गई और जाकर और घुसने लगी, उसमें घुस गई और जाके और सोचती है कि हम कैसे करके इसको डांसेंगे, कैसे चढ़ेंगे। मेरी बहन है
आज मेरी बहन कितना सुंदर लग रही है। आज लाल साड़ी पहनी हुई है, मांग में सिंदूर भरा हुआ है, उसके पति आज सेज पे सोए हुए हैं। आज हम इसको डांस लेंगे तो मेरी बहन विधवा हो जाएगी। आह, हम कितना पापी आज बनेंगे, कैसे चढ़े। आज कसम भी दिया है, डांसना भी जरूरी है। ये क्या की नागिन कि उसको बाल के सहारे और इसके पलंग पे चढ़ गई। नागिन बाल के सहारे पलंग पे चढ़ गई और चढ़ के और पैर के तरफ बैठ गई। पैर के तरफ, इस लड़का के पैर के तरफ बैठ गई। लड़का ने पैर उठाया और नागिन पर पैर चल गया तो ये नागिन लड़का को पैर में डांस ली और डांस के और जो सिन्होरा बिहोती सिन्होरा होता है सबको, वही सिन्होरा में नागिन छुप के बैठ गई। नागिन छुप के बैठ गई और ये जो लड़का था, ये लड़का अपने पत्नी को जगाने लगा। ए देवा उठ उठ मोरा बरी बियाही रे देवा, हमारो के नागिनिया डसल गए राम। ए दाएवा कैसा ना परले तो हर निंदिया रे दाएवा, तानियो ना पलकवा खोलाए राम। ए दाएवा उठी के ना हमारा तू देखा रे दाएवा, हमारो के नागिनिया डसल के राम। लेकिन माता देवी से सुमरन करके और जो पापी ब्राह्मण था वो 7 भरी लड़की को नींद दे दिया था। 7 भरी लड़की को नींद दे दिया था तो ये जो लड़की थी वो पूरा नींद में थी। नींद में थी जब ये लड़का का धीरे धीरे करते 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 प्राण टूट गया। प्राण टूट गया, इसका प्राण निकल गया तो ये लड़की का नींद खुल गया। लड़की का नींद खुल गया। अब ये लड़की सोचती है कि अब हम देख रहा है तो ये बेचारी देखी तो अपने पति को मरा हुआ मुंह से पूरा लार फेन ऐसे सब देखा तो इसको तो होश उड़ गया कि अंचल घर भी बनवाएं, लेकिन उसको बाद भी वो ब्राह्मण छल कर दिया। मेरे पति तो इस दुनिया से चले गए हैं। अच्छा, ये जो लड़की थी रानी, वो एक डंडा लेकर और खोजने लगी नागिन को कि नागिन कहाँ छुपी है, ये अंचल घर है। तो नागिन को खोजने लगी तो खोजते 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 सगरो थक गई, लेकिन नागिन नहीं मिली। नागिन नहीं मिली तब ये लड़की क्या की कि अपना जो इसका तो सुहाग उजड़ गया था तो सिंदूर का जो किया था वो सुंदर अपना सिंदूर गिराने जा रही थी। गिराने जा रही थी और कहने लगी, हाय दाएवा हाय 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 रे दाएवा, विधि है रे विधन तवे मेरा। ए दाएवा 7 बेटा मरलई ब्राह्मण रे दाएवा, 8 के मरिए देल के राम। ये जो लड़की थी वो अपना कर्म पीट रही है और सिंदूर जब उझलने गई तो देख रही कि उसमें नागिन है। नागिन है। ओ नागिन को देखी तो कहने लगी कि अरे बहन, तूने मेरा सुहाग उजाड़ दी, हम तुम्हें अभी प्राण ले लेंगे। ये कहने लगी कि बहन,
हम तुम्हारा सुहाग तो जरूर उजाड़ दिए हैं, लेकिन तुम्हारा सबको हम लौटाएंगे। इन्हें तुम जलाओ नहीं, इन्हें ले चलो इंद्रलोक, इन्हें इंद्रलोक ले चलो, हम साथ चलेंगे। ये जो नागिन थी वो बोली हम साथ चलेंगे और तुम इंद्रलोक ले चलो। तो गुरु भाई बहन, ये पाठ यही तक है और आगे के पाठ दूसरा दिन देंगे। आपका सब बहुत बहुत धन्यवाद और दूसरा पाठ फिर से देंगे क्योंकि बहुत लंबा पाठ है। हर हर महादेव, घर घर महादेव।